हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एनएबीएच से हटके एक और एक्रेडिटेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट टू पार्टिसिपेट इन जेसीआई एक्रेडिटेशन प्रोसेस कि हॉस्पिटल्स को क्या रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है इस एक्रेडिटेशन प्रोसेस में जाने के लिए। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन इसकी दूंगी क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहती हूँ जेसीआई पे। तो रिक्वायरमेंट्स में बता देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं जेसीआई का जिक्र कर देती हूँ। ये है एनएबीएच की तरह ही ये भी एक्रेडिटेशंस प्रोवाइड करता है। इसके पास जेसीआई के पास भी एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ये है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इतनी इंट्रोडक्शन इसके लिए काफ़ी है। जिस तरीके से एनएबीएच अपनी एक्रेडिटेशन देता है वैसे ही जेसीआई जो है इंटरनेशनली अपनी एक्रेडिटेशन देता है। तो कुछ हॉस्पिटल्स इंडिया में भी जेसीआई एक्रेडिटेड हैं। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, फिर आगे वीडियोस में हम देखेंगे कि जैसे क्या होता है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी और हर एक कैटेगरी के कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। आप उसको चेक करके अगर मेरी यूट्यूब कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप मेंबरशिप को ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, जिस तरीके से एनएबीएच है उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफ़िल करना होता है किसी भी हॉस्पिटल की एक्रेडिटेशन प्रोसेस को अचीव करने के लिए। सिमिलरली क्या है, जेसीआई में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने फुलफ़िल करनी होती है अगर इसकी एक्रेडिटेशन प्रोसेस को आपने करना है तो। ठीक है, तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने फुलफ़िल करनी है। अगर आप उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं तो जेसीआई अपनी जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है उसको डिनाई कर सकता है। तो कुछ कंडीशंस हैं और ये जो कंडीशन है ये आपके थ्रू आउट द एक्रेडिटेशन प्रोसेस देखी जाती हैं। ठीक है, जब तक आपका एक्रेडिटेशन पीरियड रहता है तब तक ये सारी प्रोसेस आपके हॉस्पिटल में चेक की जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि जेसीआई के थ्रू रिक्वायर्ड है। जो जेसीआई आपसे मांगता है वो आपने डेटा और इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करनी है, विद इन अ टाइम फ्रेम जो है सबमिट करनी है। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन जेसीआई मांगता है, जिसमें से कुछ लाइक आपकी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस हो जाएंगी। ठीक है, एनुअल अपडेट्स हो जाएंगे जो कि आपने विद इन अ टाइम फ्रेम सबमिट करने होते हैं। कोई चेंजेस या कोई अपडेट आपकी एप्लीकेशन में वो आपने उनको अप टू डेट करने होते हैं। इन एप्लीकेशन आपका स्ट्रैटेजिक इम्प्रूवमेंट प्लान। ठीक है, कोई भी मेजर चेंज हॉस्पिटल में हो तो आपने जेसीआई को इन्फॉर्म करना है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। सेकेंड जनरल रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपका जो डेटा और इन्फॉर्मेशन होगा वो आपने जेसीआई को सबमिट करना है इन एन एक्यूरेट एंड कंप्लीट मैनर। कभी कभार क्या होता है कि हम फेक डेटा जो है वो कोशिश करते हैं कि हम भर के दे दें, कोई बात नहीं, जब हमारी एक्रेडिटेशन होगी तब देखा जाएगा। तो ये चीज़ ना करें, ये चीज़ होती है इसलिए मैं कह रही हूँ ये चीज़ ना करें। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो आपसे मांगी जाए वो आप एक्यूरेट करें। आप मैनिपुलेशन करते हैं, ये भी पता है। ठीक है, कि मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत होती है, इसीलिए आप लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट प्रोवाइड करें जो भी जेसीआई आपसे मांगता है। मींस कि आप ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलेंगे तो बेटर होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इस तरीके की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड पार्टी जो भी होती हैं, उनके साथ अगर आप ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से चलेंगे तो आपकी जो भी एक्सेस है वो डिनाई नहीं होगी, चाहे वो आपकी रिटर्न हो चाहे वो आपकी वर्बल हो। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आपने उनको इन्फॉर्म करना है और इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है। थर्ड है, कोई भी हॉस्पिटल की प्रोफाइल में चेंज होता है, जैसे कि आपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, कुछ एडिशन कर लिया, कुछ आईसीयूज़ और बना लिए। ठीक है, इस तरीके का चेंजेस कोई भी हॉस्पिटल की प्रोफाइल में हो, या फिर आपने जैसे कि अपने कुछ एडिशनल कर दिए हो फ्लोर्स, और जो भी इंफॉर्मेशन आपने इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में दी है वो आपने सबमिट करनी है विद इन 30 डेज़।
ठीक है। कोई भी चेंजेस हो, चाहे आपके फ्लोर में चेंजेस हों, आपके बेड्स में चेंजेस हों, ठीक है, आपके नेम में चेंजेस हों, ओनरशिप में चेंजेस हों, या क्लिनिकल ऑफरिंग में चेंजेस हों, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में चेंजेस हों, ठीक है, बेड कैपेसिटी, बेड स्ट्रेंथ में चेंजेस हों, ठीक है, और एक्विजिशन में चेंजेस हों, तो कोई भी किसी भी तरीके की चेंजेस जो है वो आपने विद इन 30 डेज़ जो है वो उनको इन्फॉर्म करना होता है। फोर्थ जनरल रिक्वायरमेंट है इसकी ऑन साइट एवेल्युएशन। तो जेसीआई जो है ऑन साइट एवेल्युएशन करता है फॉर नंबर ऑफ़ थिंग्स, ठीक है, जैसे कि आपके स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंसेस को चेक करना, ठीक है, उसके साथ आप कोऑपरेट करेंगे। साथ में अगर इन केस किसी ने कंप्लेंट कर दी कि या कोई मार्क यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, किसी भी तरीके की कंप्लेंट हो जाती है, तो वो कभी भी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपके सरप्राइज़ विज़िट कर सकते हैं, जो भी जेसीआई के थ्रू, जेसीआई के पैनल के थ्रू डिसाइड किया होगा, ठीक है। तो जेसीआई जो है ऑन साइट इवैल्यूएशन कंडक्ट कर सकता है आपकी पॉलिसीज़ को चेक करने के लिए, आपकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, आपकी सेफ्टी को चेक करने के लिए, मेजर कंप्लेंट्स कोई भी होती है उसको चेक करने के लिए वो कभी भी विज़िट कर सकता है और आपने उनके साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। ये एक रिक्वायरमेंट है उनकी कि ऑन साइट इवैल्यूएशन वो कभी भी कर सकते हैं, आप उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, आप देखिए किसी भी असेसमेंट के लिए जाएं, जैसे कि एनएबीएच के लिए जाते हैं, आईएसओ के लिए जाते हैं, एनएबीएल के लिए जाते हैं, किसी भी आप असेसमेंट के लिए जाएंगे तो जेसीआई को ये पूरा राइट है कि वो इसकी रिपोर्ट्स को देख सकें, ठीक है, देख सकें और इसके बेसिस पे जो है वो आपकी चीज़ों को चेक कर सकें, ठीक है। उनके पास रिव्यू करने का राइट है, बेसिकली जेसीआई जो है आपका रिव्यू कर सकता है एनएबीएच, आईएसओ, एनएबीएल की रिपोर्ट्स को, आप उनको मना नहीं कर सकते। या किसी भी तरीके की एक्सटर्नल असेसमेंट होती है तो जेसीआई को पूरा पूरा हक है उसकी रिपोर्ट्स को रिव्यू करने का। जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जेसीआई का, ठीक है, वो ज़्यादातर जो है वो फोकस करता है कलेक्शन पे, एनालिसिस पे, इम्प्लीमेंटेशन पे। तो जो आप कलेक्शन करेंगे डेटा की, वो इतने अच्छे तरीके से होना चाहिए कि आगे उसका आपने क्या किया, एनालिसिस करने के बाद जो भी एक्शंस लिए हैं उसका आपने क्या किया क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये चीज़ वो बहुत फोकस करता है जेसीआई। तो अपना जो कलेक्शन है, मेजरमेंट है, वो अच्छा रखें और एक बेंचमार्क रखें किसी भी चीज़ का, और किससे आपने रेफ़र किया है वो भी चीज़ें आप रेडी रखें। इसके अलावा जो है एक्रेडिटेशन स्टेटस जेसीआई का, वो आपने एक्यूरेटली प्रेजेंट करना है, चाहे वो आपके हॉस्पिटल की वेबसाइट हो या किसी प्रमोशनल थिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो या कोई एडवर्टाइजिंग हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक्रेडिटेशन स्टेटस को बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। कोई भी इसमें मिस रीडिंग या किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कलर का हो लोगों का या कोई नंबर का हो। इसके अलावा किसी भी अगर स्टाफ को लगता है, हॉस्पिटल के स्टाफ को लगता है कि पेशेंट सेफ्टी से जजमेंट नहीं हो रही है या जस्टिफिकेशन नहीं हो रही है, तो वो कभी भी जेसीआई को कंप्लेन कर सकता है और उसके लिए उस पर्सन पे ना हॉस्पिटल एक्शन ले सकता है और ना ही जो है वो जेसीआई एक्शन लेगा, ठीक है। तो स्टाफ को पूरा राइट है, अगर उनको कहीं भी लगता है कि पेशेंट सेफ्टी क्वालिटी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो रही है तो वो जेसीआई को डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। और जब भी जैसे इंस्पेक्शन होती है तो समटाइम्स क्या होता है कि नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि असेसमेंट के टाइम पे स्टाफ जो है असेसर की लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, असेसर जो है वो स्टाफ की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमें एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है या कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो कि क्वालिफाइड हो। तो जब भी सर्वे होता है तो हॉस्पिटल को एक ऐसा ट्रांसलेटर अरेंज करना है जिसका कोई भी रिलेशनशिप ना हो हॉस्पिटल से भी और जो आपका असेसर है उनसे, ठीक है। तो इंटरप्रेटर जो है वो आपका बाहर से ही हो, ये इनके साथ इनका कोई लिंक ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है वो किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेके ना आए ऑक्यूपेंट्स के लिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट सेफ्टी एंड स्टाफ सेफ्टी। किसी भी तरीके का जो है रिस्क ना हो ऑक्यूपेंट्स को। अब ऑक्यूपेंट्स में आपके पेशेंट स्टाफ दोनों आ जाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो या वो स्पेस हो या वो किसी भी तरीके की फैसिलिटी हो, ठीक है।
तो ये चीज़ों का आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें कि आपके जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ़ हो। ऐसी चीज़ें ना हों कि इमरजेंसी एग्ज़िट ही नहीं है या फिर फायर से रिलेटेड आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया है, रिस्क हो सकता है बिल्डिंग कोलैप्स का। तो ये चीज़ें जो है इनका ख़ास ख़्याल रखें, ये हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपने ये जो पूरी वीडियो देखी होगी इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये ऑलमोस्ट एनएबीएच के जैसा ही है, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम हैं। तो आपने इन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना है जब भी आप जेसीआई के एक्रेडिटेशन की प्रोसेस में जाएंगे। ये वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ, इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं पता होंगी, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक्रेडिटेशन की, जेसीआई की। आगे हम ये भी कंटिन्यू करते रहेंगे, अपना एनएबीएच सब कंटिन्यू करेंगे। हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगी। तो ये जस्ट एक जनरल रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है कि ये चीज़ें आप ज़रूर करें। जो एनएबीएच कर रहे हैं उनको इसके बारे में कि इनके रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो नहीं पता हो सकती हैं, क्योंकि जेसीआई मोस्टली लोग नहीं इतनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं या इनके स्टैंडर्ड्स को जल्दी फॉलो नहीं करवाते हैं, ठीक है? तो कुछ हॉस्पिटल्स ही हैं जो कि जेसीआई एक्रेडिटेड है। इसीलिए मैं चाहती हूँ अगर आप एक्रेडिटेशन प्रोसेस के लिए जाना चाहते हैं तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफ़िल करना है, ये एनएबीएच ऐसे ही है। तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।